जय हिंद इंडिया। डिप्लोमा करियर सॉल्यूशन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन करते हैं। और अकल के दुश्मन तुम लोगों ने लॉकडाउन में जो बोला था कि सर सब्सक्राइब करेंगे, अभी तक किया नहीं है। कितना है जाके देख लो, शर्म आएगा देखने में। ठीक है, तो आज जरा सा क्वेश्चन करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। जरा तुम लोग से मिलने का मन कर रहा था तो सोचे इसी बहाने मिल लेते हैं। और कमेंट करना, फेसबुक पे मैं डाल दूंगा लिंक। ठीक है, और जितने भी बच्चे थे जो भी पढ़े हैं सबको शेयर कर देना और नए लोग को भी जोड़ने की कोशिश करना। और मैं देखूंगा जब सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो फिर मैं लॉकडाउन की तरह लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए डियर ध्यान देना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 1000 कम से कम करवा देना सब्सक्राइबर, जिससे लाइव आऊँ। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जो SSC JEE 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसे रो से लिखते हैं, इज गिवन बाय। मास डेंसिटी क्या होता है? इसका आंसर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अकल के दुश्मन तुम लोगों को बताया था, और ध्यान से देखो। सबसे पहली बार डेंसिटी देखते हैं क्या होता है। डेंसिटी जिसको रो से इंडिकेट करते हैं, इसे बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान देना, एक्चुअली ये चीज तो सब रट लेते हैं ना कि मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है। एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो मैं एक लाइन बता रहा हूं कि ये जो मास है ना, ये मास कितने वॉल्यूम कवर करेगा, ये मास कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, इसको बोलेंगे हम ये वॉल्यूम। और यही दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेंसिटी जो है ये कॉम्पैक्टनेस को बताता है। आराम से बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट कितने डेंस है, इस चीज को डेंसिटी बताते हैं। अब ये बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट कौन से पढ़े थे इसमें, मास पर यूनिट वॉल्यूम किसकी है, डेंसिटी है, किस सब्जेक्ट में हमने पढ़ा है? फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, उसमें हमने देखा था कि जब भी फ्लूइड की बात करेंगे, आपने ऑफलाइन क्लास में देखा होगा, जब भी फ्लूइड की बात करेंगे कितनी बात होगी? 2 बात होगी। कौन कौन सी बात होगी डियर? तो एक होगी लिक्विड की और दूसरी बात होगी गैस की। ठीक है डियर, तो अब ये चीज देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम लोग लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में देखते हैं कि डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर का। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके जो इंटरमोलिकुलर, लिक्विड की केस में मैं बोल रहा हूं, इनके जो इंटरमोलिकुलर गैप है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप है, वो क्या होगा? गैप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही गैप इंक्रीज होगा डियर, तो क्या होगा? उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगी, और हमें पता है डिनोमिनेटर इंक्रीज, तो इसकी वॉल्यूम डेंसिटी डिक्रीज। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इन केस ऑफ लिक्विड टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो डेंसिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। राइट, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के केस में, उसके जो इंटरमोलिकुलर गैप है वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, चलो गैस के केस में करते हैं। हम लोग पता है कि एक इक्वेशन होता है PV = mRT। राइट, तो यहां से इस वॉल्यूम को यहां उठा के लेके जाते हैं, तो P = क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम RT। अब मास पर वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी। तो यहां से यहां ले जाते हैं और देखते हैं P = क्या आ जाएगा? ρRT। तो यहां से टेम्परेचर और किसमें रिलेशन लाना है? क्योंकि हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है, तो किसमें रिलेशन लाना है हमें? प्रेशर और डेंसिटी और टेम्परेचर में। तो यहां देखते हैं डेंसिटी = क्या हो जाएगा? P/RT। राइट, तो यहां से हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एक लाइन कह सकते हैं डियर कि इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैस, वी कैन से इन केस ऑफ फ्लूइड, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। राइट, और विशेष बात करेंगे जब थ्योरी क्लास लूंगा तब। अगर इसके डिटेल्स बताने लगूं तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे और क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। राइट, आप लोग जान ही रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट का जन कुंडली निकाल देते, पता है ना तुम्हें।
ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन एसएससी जेईई 2007 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये है द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? जल्दी फटफट तुम लोग फटाफट आंसर करो जल्दी। ठीक है, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कराओ, तब लाइव क्लास लूंगा, नहीं तो बस ऐसे ही रहना। ठीक है, तो चलो यहां से बात करते हैं। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पहले देखते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या। ठीक है, जिसको इंडिकेट करते थे हम लोग किससे? के से करते थे। तो के इक्वल टू क्या होता था? रो डेल पी अपॉन डेल रो होता था। इसका एक्सप्रेशन है, इसे प्रूव करूंगा, लेकिन कब? जब मैं थ्योरी क्लास कंटिन्यू करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपको पता है बार बार बोलने की जरूरी नहीं है, मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम करा के आगे निकलूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है? द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है, क्या है? डज नॉट इंक्रीज विथ प्रेशर। डज नॉट इंक्रीज विथ, अकल के दुश्मन, यहाँ तो पता है कि जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो बल्क मॉडुलस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये तो गलत हो गया, ये गया काम से। उसके बाद इंक्रीज विथ प्रेशर। इंक्रीज विथ प्रेशर, हमें पता है जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा ये देखते हैं, इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल। राइट, इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल। जब कंप्रेसिबल होगा तो यहां से कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी। गलत बात है, डिपेंड तो कर रहा है, इसलिए डियर इसका राइट आंसर क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको पूरी डिटेल बताऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं केवल। ठीक है, जब थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं ये पहला वीडियो डाल रहा हूं क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, और इसमें अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाए ना तो फिर बंद हो जाएगा, लॉकडाउन कर दूंगा इसको। ठीक है, इसलिए पहला वीडियो में एटलीस्ट 10 बढ़ना चाहिए। ये तुम लोगों की जिम्मेवारी है जो पढ़ रखे हो हमसे, दिल्ली सेंटर, कोलकाता, भुवनेश्वर, अदर प्लेसेस पे जो पढ़ रखे हो, वो सबको मैं बोल रहा हूँ स्पेशली कि नए लोगों को जोड़ो, उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए यार। चलो, अब थर्ड क्वेश्चन है, द राइज और फॉल ऑफ हेड एच। क्या है? एच इन अ कैपिलरी ट्यूब। एच इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ diameter d and liquid surface tension sigma and specific weight w। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले दो चीज क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहली बात, कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरी ट्यूब क्या है, कैपिलरी क्या है, और स्पेसिफिक वेट क्या होता है। ठीक है, तो डियर पता है कि पहले कैपिलरी की बात करते हैं। तो कैपिलरी का मतलब क्या था? व्हेन a small tube pipe is inserted into the liquid, then the level of liquid inside the tube will rise or fall। कब राइज होगा, कब फॉल होगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आंसर बता दे रहा हूं। राइज होगा जब एडहेशन ज्यादा होगा कोहेशन से, फॉल होगा जब कोहेशन ज्यादा होगा एडहेशन से। ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि एडहेशन क्या है और कोहेशन क्या है। तो एडहेशन मतलब क्या? प्रोनाउंसिएशन एडहेशन अलग अलग। तो एडहेशन मतलब यार अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? एडहेशन। और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? कोहेशन। राइट, चलो तो कैपिलरी समझ गए। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से लिखते हैं, ये क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और हमें पता है वेट इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी अपन वॉल्यूम हो जाएगा। और मास का वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होती है, हमें पता है। ये हो गया रो इनटू जी। राइट, रो इनटू जी। यहां से देखते हैं स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या हो गया? रो इनटू जी। राइट, तो ये हो गया स्पेसिफिक वेट। अब ये कह रहा है इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन होगा। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं कैपिलरी राइज और फॉल का एक फॉर्मूला होता है, जिसका एक डेरिवेशन थ्योरी क्लास में बोलूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, बताऊंगा, जो होता है H इक्वल टू रो जी को सॉरी H इक्वल टू कैपिलरी राइज और फॉल इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो जी आर, राइट। 2 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो जी आर। यहां पे हम समझ रहे जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो लिक्विड क्या कंसीडर कर रहे, वाटर है। और वाटर के केस में हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है डियर, 0 डिग्री। तो यहां से अगर ये थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा H इक्वल टू रो सिग्मा 2 सिग्मा अपन रो जी आर, राइट। अब यहां से हम लोग जानते हैं रो जी क्या है, डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट है। तो यहां से क्या हो जाएगा डियर, H इक्वल टू 2 सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, अपन W इंटू आर। और हमें देख रहे हैं कि R के केस में नहीं ऑप्शन दिया है, किसमें दिया है, D के केस में। और हमें पता है कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, D अपन 2। तो यहां से पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा अपन W इंटू डी, राइट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 4 सिग्मा अपन W इंटू डी। तो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको A, राइट। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं क्लास को कंटिन्यू तब करूंगा रिकॉर्ड जब सब्सक्राइब करोगे, बिकॉज यू नो वी आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आपका रिजल्ट आएगा, और आपका रिजल्ट आएगा तो मेरा ग्राफ आगे जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे ऑफलाइन क्लास में बोलता हूं वैसे ऑनलाइन क्लास में बोलता हूं। आपको फील नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, राइट। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में कर देना, मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा सबको, उस पर कर देना। लेकिन कंडीशन ये है कि आज के पहला वीडियो में डाल रहा हूं लेक्चर का, और वो भी क्वेश्चन कम ही क्वेश्चन लूंगा, 5-7 क्वेश्चन लूंगा, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हो जाए, जितना हो जाए। इसमें मैं ये चेक करूं कि तुम लोग कितने एक्टिव हो, कहां कहां खो गए हो लॉकडाउन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर एसटीडी स्ट्रीमलाइन फ्लो द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जो एसएससी जे 2008 का क्वेश्चन है। इसका जरा आंसर बताओ फटाफट। तो डियर एक चीज बताओ, सबसे पहले लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, तो डियर ध्यान देना, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है। हमें पता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन टॉ इक्वल टू म्यू du अपन dy। जो रेसिस्टेंस टू फ्लो है ना, हमें पता है जब फ्लूइड का रेसिस्ट करे उसे हम लोग बोलेंगे फ्लूइड रेसिस्टेंस फ्रिक्शन, राइट। तो डियर ध्यान देना, और फ्लूइड रेसिस्टेंस किसकी वजह से होता है, जब फ्लूइड एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में एक अपोजिशन फोर्स लगता है, अपोजिशन लेयर लगता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेयर के बीच में एक अपोजिशन फोर्स होता है जिसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस फोर्स। और उसी रेसिस्टेंस की वजह से ये फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है उसे ही रेसिस्टेंस फोर्स बोलो या फ्रिक्शन फोर्स बोलो, राइट। तो यहां से हम देख रहे हैं कि वेरी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या प्रेशर पे डिपेंड करता है, नहीं। अकल के दुश्मन बोलो कैसे, तो हमें पता है कि सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। तो वहां पे क्या होता है, सरफेस टेंशन के केस में ये कोई कंटेनर इसमें लिक्विड भरा हुआ है। यहां पे हम बोलते हैं कि जब लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस, ठीक है डियर। और फ्री सरफेस जो बोलते हैं, फ्री सरफेस का मतलब क्या है, जहां पे केवल नॉर्मल स्ट्रेस रहे, शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, 0। और जब फ्लूइड रेस्ट में हो, और शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, 0। और उसे ही जहां पे केवल नॉर्मल स्ट्रेस हो, और वो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ये जो प्रेशर लग रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे ही नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं। और यही नॉर्मल स्ट्रेस क्या कहलाता है यहाँ पे, नॉर्मल, यही नॉर्मल प्रेशर क्या कहलाता है यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रेस, राइट। तो जहां पे केवल नॉर्मल स्ट्रेस रहे, शियर स्ट्रेस ना हो, उसे हम लोग फ्री सरफेस बोलते हैं। और यहाँ पे हमें पता है नॉर्मल है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं डेवलप होगा, और जब फ्रिक्शन नहीं है तो मतलब शियर स्ट्रेस नहीं है, शियर स्ट्रेस नहीं तो एक दूसरे लेयर का रेसिस्टेंस नहीं है, और जब रेसिस्टेंस नहीं है तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन कहां से है, नहीं है। तो ये बोल रहा है क्या डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, तो बिल्कुल ये गलत बात है।
सॉरी, ऑप्शन ये है वेयर इज प्रोपोर्शनली टू प्रेशर। तो इस पे डिपेंड कर रहा है, इसका कोई लेन देन नहीं है इस पे, राइट। ऑप्शन बी देखते हैं, वेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर प्रेशर की बात की, प्रेशर से क्या लेना देना है, यहाँ पे अगर प्रेशर है क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस है और नॉर्मल स्ट्रेस है तो यहाँ पे प्रेशर है, और जब प्रेशर है अकल के दुश्मन लेकिन शियर स्ट्रेस नहीं है, और जहां पे शियरिंग होगा वहीं पे रेसिस्टेंस होगा, इसका मतलब है प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, राइट, क्योंकि वहां तो जीरो है शियर स्ट्रेस ना, राइट। तो अब बात करते हैं ऑप्शन सी पे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, राइट, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी डी भी देख लेते हैं, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन सी, राइट। कैसे हुआ, तो हमें पता है क्वेश्चन क्या कहा है कि लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, जहां पे एक लेयर दूसरे लेयर को रेसिस्ट करेगा, और जहां पे एक लेयर दूसरे लेयर को रेसिस्ट करेगा वहां पे शियर स्ट्रेस होगा, और हम यहां पे देख रहे हैं स्पष्ट कि शियर स्ट्रेस जीरो है, तो मतलब रेसिस्टेंस नहीं है, और रेसिस्टेंस नहीं है लेकिन यहाँ पे प्रेशर नॉर्मल स्ट्रेस है, और वो नॉर्मल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, जो यहाँ पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मतलब प्रेशर रहे या नहीं रहे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। फटाफट करो सब लोग, सब्सक्राइब करो, और फिर मैं क्लास को कंटिन्यू रखूंगा, और इससे भी अच्छे लेवल पे मैं क्लास लगी, तो फर्स्ट क्लास था, इस वजह से मैं इसको ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, आपके स्क्रीन पर देख रहे हो कि एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाइड। अब ध्यान देना भाई, आइडियल फ्लो, इसके ऊपर पढ़ो जल्दी, फटाफट इसका आंसर बोलो आप लोग क्या होगा, फटाफट। ठीक है, तो इसका आंसर 5 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 5 नंबर का आंसर होगा आंसर नंबर डी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे होगा, पास्कल्स लॉ नहीं होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी नहीं होगा, बाउंड्री लेयर थ्योरी नहीं होगी, कैसे होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ऐसे होगा। हमें पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन जब मैंने ड्राइव किया था, एक्सप्रेशन लाया था, तो वहां पे क्या देखे थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, और कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर बात करते हो तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे कंटिन्यूटी इक्वेशन है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाइड करता है कंडीशन, किस किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है डियर, तो वो सेटिस्फाइड करता है इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल, स्टडी, अनस्टडी, रोटेशनल और इरोटेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एन आइडियल फ्लो क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को, इसको डिटेल में बताऊंगा जब क्लास लूंगा थ्योरी प्रॉपर। ये फर्स्ट डे है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो सही से स्क्रीन पे भी नहीं समझ वाला क्या क्या लिखा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ द फ्लो व्हिच नेग्लेक्ट चेंजेस इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नोन एज, द फ्लो व्हिच नेग्लेक्ट्स changes in a transverse direction is known as, right। तो अब यहां पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, वन डायमेंशनल फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो आंसर कौन सा होगा डियर, आंसर होगा वन डायमेंशनल फ्लो, राइट। कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन 1 होगा। अब बताओ ये वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, 1D 2D 3D, 1D 2D 3D, ये 1D 2D 3D में अंतर क्या होता है, 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल, 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, राइट। तो अब देखो वन डायमेंशनल फ्लो जो कि एक ही डायरेक्शन में जाए, और अकल के दुश्मन जरा सा सोचना, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो, जो फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना, और जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला ही जाएगा तो वन डायरेक्शन रहेगा, वो तो टू डायमेंशनल हो जाएगा ना। तो पहले ही बात खत्म हो गया, समझ गए कि वन डायमेंशनल फ्लो मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा, राइट। अब ये तो आंसर हो गया वन डायमेंशनल, लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो वो होता है जिसमें कि स्पेस के साथ फ्लो चेंज नहीं करे एट अ पार्टिकुलर टाइम,
ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो करते हैं। लेकिन ये तो नहीं कहा है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि दाएं जाएगा बाएं जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ट्रांसफर डायरेक्शन को नहीं कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट एसटीडी फ्लो। एसटीडी फ्लो क्या, जो टाइम पे इंडिपेंडेंट हो, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो, लेकिन ये तो नहीं कहा कि वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, राइट। उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो का तो मतलब ही होता है उछल कूदक करना, यहाँ के मॉलिक्यूल्स उस लेयर में, उस लेयर के मॉलिक्यूल इस लेयर में, राइट। समझ में आई बात है या नहीं? आगे नेक्स्ट next question. The property of a fluid which enables it to resistance tensile stress is known as. बहुत बढ़िया भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी। इसका आंसर क्या होगा, सरफेस टेंशन। और आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, इसकी तो पूरे जनकुंडली निकाल के रख देता हूं, लेकिन आज नहीं निकालूंगा क्योंकि आपको पता है कंडीशन क्या है, राइट। नेक्स्ट ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं, ये पहला क्लास था, राइट। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कितने लोग व्यू करते हो, कितने शेयर करते हो, कितने सब्सक्राइबर बढ़ता है, ठीक है। सब लोग, आप लोगों की याद आ रही थी जितने बच्चे थे, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। देखो चाय भी भूल गया, वही क्लास वाली आदत बनी हुई है अभी तक, जब क्लास में टॉपिक चल रहे हो तो सब कुछ भूल जाते हैं, चाय भी ठंडी हो जाती है, राइट। चलो ठीक है डियर, मैं एक चीज़ आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे जनरल साइंस की क्लासेस हैं ये मैं लूँगा कहाँ पे, तो जेपीएससी बैच है, जेपीएससी जेएसएससी, और वो करियर फाउंडेशन नाम से यूट्यूब चैनल आप लोग सर्च कर लेना। और करियर फाउंडेशन आई थिंक झारखंड का नंबर 1 है, तो जो आपके रिलेशन में होगा, जो भी होगा सब जगह शेयर कर देना। करियर फाउंडेशन, वहाँ का जो हमारे डायरेक्टर सर है उनका नाम है प्रकाश पोदार सर, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। और ठीक है, तो आप लोग, मैं ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि तुम लोग कहाँ सो गए हो, जगे रहना, राइट। उसके बाद जनरल साइंस की क्लास लूंगा मैं करियर फाउंडेशन पे, ठीक है। और ये जो बोर्ड, डिजिटल बोर्ड दिख रहा है ना, ये मेरा नहीं है, ये प्रकाश सर की देन है कि मैं इस बोर्ड पे आज नजर आ रहा हूँ, और मैंने बोला था कि मैं आऊँगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग अब सब्सक्राइब करो और कोशिश करो, जो जेपीएससी वाले बच्चे तैयारी करेंगे, जेएसएससी तैयारी करेंगे, उन तक ये आवाज़ पहुँचानी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं आज रखता हूँ, कल के दुश्मनों, कल से कंटिन्यू रखेंगे। अब देखता हूँ तुम लोग क्या कहते हो। ऑल द बेस्ट।